फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमने पीछे जो है क्वेश्चन नंबर 6 साल भी किए, बट क्वेश्चन नंबर 5 मिस हो गया था। 4 के बाद हम 6 डायरेक्ट बता दिए थे, 5 नहीं बताए थे। तो चलिए आज हम पहले 5 ही पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, देख लीजिए। प्रश्न ये है, जांच कीजिए कि क्या, सॉरी हाँ सही है, जांच कीजिए कि क्या आर मतलब वास्तविक संख्या में आर बराबर एक्स ए बी सच दैट बी लेस देन इज इक्वल बी क्यूब द्वारा परिभाषित संबंध तुल्यता सम्मित अथवा संक्रमक है। ये इसको ज्ञात करना है, आपको चेक करना इस फंक्शन को। तो रिलेशन आपका जो दिया है क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, एक तो आर है आपका वास्तविक संख्या, इसको हम आपको रियल नंबर समझना है, ठीक है ना। ये वास्तविक संख्या, ठीक बच्चों, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। और ये आर, और एक आर रिलेशन दिया है, वो ये है ए बी सच दैट ए लेस देन इज इक्वल बी क्यूब, ठीक। ये ऐसा दिया है प्रश्न। अब आपको चेक करना है, ये सतुल्य रिलेशन है और सिमेट्रिक है, मतलब सम्मित है और संक्रमक है। तो पहले आपको चेक करना है, स्वतुल्य को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, ठीक। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो इसका जब आप रिफ्लेक्सिव निकालेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसकी क्या कंडीशन है, उसको बच्चे लोग आप जानते हैं कि यदि ए बिलोंग करता है आर में, ठीक, आर मतलब कैपिटल आर या ए उसको मान लेते, तो इसका मतलब है ए आपके रिलेशन में बिलोंग करेगा, जो ये रिलेशन दिया है, ठीक बच्चे। अब इसमें रिलेशन में बिलोंग करेगा, इसका मतलब देखिए आर क्या है, रियल नंबर जो आर है आपका, वो रियल नंबर से, रियल नंबर से सारे रियल नंबर सब उठाएं, जैसे 1 ले तो 1 यहाँ पे हम देख लेते हैं साइड में, इसे 1 ले लिए, a इक्वल 1 1 हो गया। तो बच्चे a की जगह, सॉरी b की जगह भी 1, इसका मतलब 1 1 ही होगा, सेम होना चाहिए। a की जगह भी 1 ले लिए, b की जगह भी 1 ले लिए, तो 1 इज लेस देन इज इक्वल 1, 1 का क्यूब 1 ही होगा। सपोज करिए यहाँ पे हम 2 2 ले लें, ये 1 1 था, यहाँ पे दोनों की जगह 2 2 ले लें, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, लेस देन इज इक्वल 8 हो जाएगा। अभी भी ये कंडीशन लेस देन है 1 लेस देन इज 8, तो इसका माने अभी भी ये कंडीशन होल्ड करती है। बट प्यारे बच्चों, यही चीज अगर हम 1/2 ले लेते और यहाँ पे 1/2 ले लेते, ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे 1/2, तो 1/2 यहाँ पे रखते और इधर जब रखते क्यूब, तो 1/8 हो जाता। अब बताओ ये सही है? अब ये सही नहीं है। जब ये सही नहीं है, क्योंकि रियल नंबर्स है, और रियल नंबर्स जो होता है उसमें फ्रैक्शन भी आ जाएगा, स्क्वायर रूट भी आ जाएगा, और बाकी इंटीजर्स तो आता ही है, नेचुरल नंबर्स आता है, होल नंबर्स आता है, रेशनल नंबर्स आता है, सभी आ जाते हैं। तो इसका माने ये है कि कुछ तो सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा है, पर यह है कि कुछ कंडीशन फ्लॉप हो जा रही है। इसका माने ये है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये हम समझ गए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं कि माना a इक्वल 1/2 और b इक्वल भी 1/2, मतलब दोनों सेम मान लेते हैं। a जैसे a b लिखा है, तो a बराबर b 1/2, b बराबर b, क्योंकि यहाँ सेम हमको दिखा रहे हैं। जब दोनों सेम मान लेते हैं तो रिलेशन में अगर रखते हैं तो 1/2 इज लेस देन इक्वल, ये हो जाएगा 1/8। सो गलत है, ये जो सही नहीं है, रिलेशन के सही नहीं है, क्योंकि रिलेशन के हिसाब से कहाँ सही है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अगर स्मॉल a जो फंक्शन है
1/2 जो भी है आर में बिलोंग करता है, लेकिन आपका ए नॉट बिलोंग टू आर। ठीक, तो यहां लिख दोगे अतः ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या? अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आप चेक करते हो सिमेट्रिक रिलेशन निकालते हो। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है उसमें भी देखिए, अगर 2 नंबर से ले लिए, कुछ भी ले लो और उसको रखो, अगर ए बी रखो, वहां पे ए बी रख के चेक कर लीजिए। ए बी अगर रख दोगे दोनों को, मान लीजिए कि ए बराबर ये रख दीजिए और पलट दो दोनों को, जैसे यहाँ पे 1 रख दो, बी की जगह 2 रख दो, तब तो सही है। लेकिन यहाँ 1 रख दो, यहाँ 2 रख दो और यहाँ 1 रख दो, तो सही नहीं होगा। तो यहाँ पे ये कह सकते हो कि ए बी, यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ रख के हम चेक कर लिए, उधर रख के समझ लेते, क्योंकि अलजेब्रिक भाषा यहाँ लिख भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ए बराबर 1 रखते हो और बी बराबर 2 रखते हो तो ये सही लगता है, लेकिन यहाँ पे ए बराबर 2 रखते हो, बी बराबर 1 रखते हो तो गलत हो जाता है, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग गलत हो जाता है। तो यहाँ रखोगे कि ए बी तो आर में बिलोंग करता है, ए बी तो आर में बिलोंग करता है, लेकिन बी ए नॉट बिलोंग टू आर, अतः कह दोगे ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। फ्रैक्शन भी ले लोगे, यानी फ्रैक्शन नहीं करेगा ये। ठीक, इस तरह से हम इसको भी जान जाएंगे कि ये सममित नहीं है। फिर उसके बाद ट्रांजिटिव है। ठीक, रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन देखोगे संक्रमक। संक्रमक क्या है? अब इसमें ले लीजिए 3 ए बी सी कोई रिलेशन मान लीजिए ए बी सी, तो ये जानते हैं क्या कि जरूरी नहीं होता, जैसे मान लीजिए ए बराबर आप 3 मान लिए, बी बराबर कोई फ्रैक्शन मान लिए, चलिए जब मान लिए तो पहले हो सकता है पहले कंडीशन में सेटिस्फाई कर जाए, फिर उसके बाद दूसरा उसके बाद सेटिस्फाई कर जाए, क्योंकि फ्रैक्शन में आप कुछ भी एनी नंबर्स ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो हम कह देंगे कि ये जो है संक्रमक भी नहीं है, संक्रमक संबंध भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर 1 मान ले, यहाँ पे अगर 2 मान ले, चलेगा, 1 2 हो गया, फिर 2 3 हो गया। अब आपका संबंध, अगर आप रियल नंबर्स इंटीजर्स मानते हैं, a = 1 मान ले, b = 2 मान ले, c = 3 मान ले, ठीक, रिलेटिव दिखाते हैं आप, तो यहाँ पे इस कंडीशन को आप दिखाओगे इसको लेके, तो इसको अगर इन दोनों को दिखाओगे तो 1 बड़ा है, यहाँ बड़ा है किससे? 8 से, 1 से बड़ा है 8, सही है। फिर 2 से बड़ा है, इसको रखोगे तो 9 3 27 हो जाएगा। यहाँ पे तो सही बात आ रहा है, ठीक, ये बात सही आ रहा है। लेकिन अगर इसको मान लो 1/2 हो जाए, ये 1/3 हो जाए, ये 1/4 हो जाए, चलो यहाँ पे अब देखते हैं, ठीक, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे अगर रख दें, इसी को रख लिए मान लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन ये क्या है? रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में सबके लिए होना चाहिए। तो अब यहाँ पे अगर हम a = 1/2 रखें और इसको इधर रखें तो b = 1/27 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 1/3 रखें और ये क्या हो जाएगा? 1/64 हो जाएगा। तो अभी बताइए ये इससे छोटा है क्या? ये इससे 1/4, यही छोटा है और ये बड़ा का चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब ये है कि ये संक्रमक नहीं है। आप ये लिख सकते हो यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ए बी से रिलेटेड है, आप ऐसे लिखते हो, और या एंड बी रिलेटेड है
सी से, तो इसका माने ए सी से संबंधित होना चाहिए। ये तो कोई संबंधित नहीं होगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, यहाँ सब छोटा हो रहा है। तो इस कारण से ये अगर मान भी लेते हो, यहाँ अगर पहला स्टेप बड़ा भी मान लो, सपोज करो 1 मिनट के लिए कि जैसे पहले स्टेप में रख देते हो तो ये गलत हो जाता है। अगर मान लीजिए कि बड़ा भी मान ले, कुछ भी मान लोगे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन मानोगे इसी तरह आएगा, तो यहाँ पे लिख दोगे, ये तो आपका रूल है, लेकिन यहाँ पे ये कहोगे कि a इक्वल 1/2 ए बी यदि ए बी बिलोंग करता है आर में और बी सी बिलोंग करता है आर में, लेकिन यहाँ सी ए या ए सी आर में नहीं बिलोंग करता है, ठीक। तो कह दोगे ये संक्रमक, यह संक्रमक संबंध नहीं है, ठीक। ये आपका क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आपका लग गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। ये ना तो संक्रमक है, ना सम्मित है, ना ट्रांजिटिव है, मतलब रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब है स्वतुल्य, तो ये ना तो स्वतुल्य है, ना संक्रमक है, और ना ही सम्मित है, ठीक। इस तरह से हम ये क्वेश्चन पढ़ लिए, और अगला प्रश्न अब आप देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न बच्चों 7वां, क्योंकि छठा हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो 7वां प्रश्न है। थोड़ा क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, इसको कॉन्सेप्ट समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए क्वेश्चन हो सकता है आपको कम ही बताया जाए, पर यह है कि आपको सारे क्वेश्चन अलग अलग वीडियो में मिल जाएंगे। ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए आर बराबर एक्स सच दैट एक्स वाई सच दैट वाई तथा एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्य संबंध है। इसको दिखाना है, तुल्यता है, तुल्यता का मतलब इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस दिखाने के लिए यह तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता के लिए हम जानते हैं कि सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, मतलब तीनों संबंध होना चाहिए, तो हम कह देंगे कि वो तुल्यता संबंध है। अब आ जाइए, आपको यहाँ पे रिलेशन जो दे दिया बाबू, रिलेशन 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पे जो रिलेशन दिया है आर बराबर, यहाँ पे दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई में, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, ठीक। ये दिया है यहाँ पे, ऐसा दिया है, ठीक है। अब आपको इसको प्रूव करना है तुल्यता है कि नहीं। तुल्यता है कि नहीं, इससे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिलेशन देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सीधा सा मतलब है, दो बुक हैं, उसमें दोनों में पेजों की संख्या समान है। तो बाबू अगर पेजों की संख्या समान है तो नंबर्स जो उठाएंगे, नंबर्स सेम सेम नहीं मिलेंगे। जैसे 1 1 है तो 1 पहले पेज में, 1 दूसरे बुक में, तो 1 1 सेम सेम आ जाएंगे, 2 2 सेम सेम आ जाएंगे, 3 3 सेम सेम आ जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, पहले बुक में और दूसरे बुक में अगर मान लीजिए कि जो भी सेट होगा वो ए होगा और उस सेट में बिलोंग करता है, मान लीजिए ए उसमें बिलोंग करता है,
वो 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 6 पेज है, तो इसका मतलब है कि वो a बराबर कुछ भी लिख सकते हो, 1 1 लिख लोगे, 2 2 लिख दोगे, 3 3 लिख दोगे, सब आ जाएगा। अगर a में बिलोंग करता है तो फिर इसका माने है कि ए भी किस में बिलोंग करेगा, R में होगा। अतः ये कह सकते हो, अतः यह समतुल्य स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक, क्या है? स्वतुल्य संबंध है। दूसरा क्या है? सिमेट्रिक अगर दिखाना है, सिमेट्रिक बहुत आसान है। सिमेट्रिक अगर दिखाना है यहाँ पे, सिमेट्रिक रिलेशन, देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कि ए आर से संबंधित है, ए बी से संबंधित है आर द्वारा, ए बी से संबंधित है आर द्वारा। कैसे? जैसे पहली बुक में 20 पेज है, दूसरी बुक में, पहली बुक में 1 पेज, दूसरी बुक में 2 पेज, पहली बुक में 2 पेज, दूसरी बुक में 1 पेज। मतलब ये एक दूसरे से क्या है, उसमें जब पेजों की संख्या बराबर है, पेजों की संख्या बराबर है, तो वो जो अल्टरनेटिव आएगा, अगर हम जो उसका आप ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे तो 1 2 मिलेगा तो 2 1 भी मिलेगा। समझ रहे हैं ना बच्चों? ये आपको कॉन्सेप्ट कई चीज समझनी होती है। तो इसका मतलब ये है कि बी और आर से भी संबंधित होगा। ठीक है, बी आर से संबंधित होगा। कैसे? अगर ए इससे संबंधित होगा तो बी आर से, हम क्योंकि रिलेशन इस पे कॉन्सेप्ट लेके इसको अपने दिमाग में रख के हम बातें सोचते हैं, क्योंकि दोनों में पेजों की संख्या क्या है, बराबर है। तो जब ये संबंधित होगा तो अतः कह देंगे, क्योंकि 1 2 3 कुछ भी रख के आप निकाल सकते हैं। जैसे पेजों की संख्या समान है, एक्स वाई रखें, एक्स और वाई दोनों में पेजों की संख्या समान है, मतलब एक में भी 10 पेज लिख लें, दूसरे में भी 10 पेज लिख लें, ऑर्डर्ड पेयर निकालेंगे ना तो सब का सब मैच कर जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो ये आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए समझ भी सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि a बराबर निकाल लें, 1 2 लिख दे, 3 पेज इसमें भी है, और b बराबर कोई ऑर्डर मान लें तो इसमें भी 3 पेज है। इसका ऑर्डर्ड पेयर निकालोगे, 1 1 निकलेगा, 1 2 निकलेगा। ठीक है, 1 2 निकलेगा, 1 1 निकल आया, 1 2 निकल आया, 1 3 निकल आया। ठीक है, फिर 2 से निकालोगे तो 2 1 मिला कि नहीं मिला? आगे 2 1 मिल जाएगा। अब ये दोनों मिल गया, फिर 2 से 2 2 मिल गया, फिर 2 3 मिल गया, फिर आगे करोगे तो 3 1 मिल गया। देखिए इसके लिए भी ये मिल गया। अब इससे करोगे तो 3 2 मिल गया, और ये 2 3 है, इसका भी मिल गया। अब ये 3 3 मिल गया, तो सबका मिल जाएगा। देखिए इसका ये मिल गया, इसका ये मिल गया, इसका ये मिल गया, इनका ये है ही है। तो इसका मतलब ये तो मैंने ऐसे 3 पेज की किताब मान लिए। आप 3 पेज नहीं, 100 पेज नहीं, 10 पेज नहीं, जितने भी पेज की हो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो उसमें जब ये इससे रिलेटेड होगा तो ये भी इससे रिलेटेड होगा। देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ऑर्डर पेयर, इसका मीनिंग से यही होता है। तो ये मिलेगा, जब मिलेगा तो फिर हम कह देंगे कि ये सममित संबंध है। ठीक बच्चों, ये है। तीसरा वो ट्रांसडेटिव अगर देखेंगे, रिलेशन दिखाना है, देखिए ट्रांसडेटिव रिलेशन दिखाना है। अभी आप देखिए ए बी से संबंधित है, बी ए से संबंधित है, तो ए सी से संबंधित हो, बिल्कुल होगा। अगर सेम वाले ले लेंगे तो क्यों नहीं होगा? क्यों होगा कि नहीं होगा? अगर मान लीजिए कि ए, यहाँ पे मैं ये कह दूं ए यदि ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, तो क्या ए बराबर सी होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ए बराबर सी होगा ना भाई, पेजों की संख्या ही तो लेना है। तो इस जितना पेज इसमें है, मान लीजिए कि पहले वाले में 10 पेज है, दूसरे वाले बुक में भी 10 पेज है, तो तीसरे वाले में भी 10 पेज है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर। इसका मतलब इस तरह हम दिखा देते हैं, आर बी से संबंधित है और बी आर के द्वारा सी से संबंधित है। इसका माने ए भी सी से संबंधित है। तो यह संक्रामक संबंध है।
संबंध, ये क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक, ये है, ये ट्रांजिटिव भी संबंध हो गया। तो ये तीनों जब दिख जाए तो आगे लास्ट लाइन में लिख दोगे, आता है ये, क्या कहोगे, आता है ये तुल्यता संबंध को दर्शाता है, यह तुल्यता संबंध है। आता है आर एक तुल्यता संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ये हम लिख सकते हैं, ये एक तुल्यता संबंध है। बात खत्म, आप प्रूव कर लिए। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये मुझे लगता है आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको समझा भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगला वीडियो, क्योंकि वीडियो हम ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते, अगले वीडियो में हम आपको अगला सवाल, जो 2-4 सवाल, अभी इसमें केवल 16 सवाल है, हम सभी सवाल सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को पढ़ने में भी बोरिंग लगता है। तो छोटे छोटे वीडियो आपको मिल जाएंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। आगे बाकी 3-4 क्वेश्चन जो भी होंगे, फिर 2 वीडियो में अभी पूरे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और वाचिंग के लिए थैंक यू वेरी मच।